गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग। फिर से आपका स्वागत है जीएल केमिस्ट्री क्लासेस में। इसके पहले बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं, इसके पहले हाई स्कूल का पढ़ा हुआ है, 9th का पढ़ा हुआ है, आप सब वीडियो देखे होंगे जिन्होंने चैनल को विजिट किया होगा। बिल्कुल, आज का चैप्टर जो है वो है क्लास 11th का। क्लास 11th का आज चैप्टर चलने वाला है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। चैप्टर का नाम है बेटा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम। क्लास 11th की है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी बात, ठीक है, इसमें हमें एक इमोशंस के बारे में जानने के लिए मिलेगा, डिवोशंस के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले हम जानेंगे खुशवंत सिंह के बारे में कि खुशवंत सिंह थे कौन। तो देखिए, कह रहा है कि खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नैरेटर। खुशवंत सिंह खुद इस कहानी के क्या थे? नैरेटर थे, कथाकार थे, कहानीकार थे। यानी कि इस कहानी को कहने वाले खुद कौन है? खुशवंत सिंह है। यानी कि जो ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की कहानी बताने वाले हैं वो खुद हमारे क्या हैं? ऑथर हैं, खुशवंत सिंह, जो इस कहानी को बता रहे हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि ही वॉज बॉर्न इन हडाली। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हडाली में हुआ था, जो कि पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? पंजाब में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पंजाब, यानी कि पंजाब में हडाली एक ग्राम पड़ता है, वहाँ पे इनका क्या घर है। ऑन 2 फरवरी 1915 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि 2 फरवरी 1915 में इस व्यक्ति का क्या हुआ था? वहाँ जन्म हुआ था। कहाँ पे? हडाली में। कह रहा है हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम। उनके माता पिता उन्हें छोड़ गए विथ हिज ग्रैंड मदर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। कह रहा है कि हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता उन्हें छोड़ गए विथ हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ के साथ। कह रहा है कि उनके माता पिता उनको उनके दादी माँ के साथ छोड़ गए। ठीक है, क्यों छोड़ गए? क्योंकि वे रहने चले गए थे। कहाँ रहने चले गए थे? शहर में रहने चले गए थे। कह रहा है कि ही वॉज रिनाउंड ऑथर। वह एक रिनाउंड ऑथर थे। रिनाउंड मतलब क्या होता है बाबू? तो रिनाउंड का मतलब होता है एक फेमस ऑथर को हम रिनाउंड भी बोलते हैं। एक फेमस ऑथर थे, एक प्रसिद्ध ऑथर थे। कह रहा है कि एक प्रसिद्ध ऑथर भी थे। कौन प्रसिद्ध ऑथर थे? हमारे खुशवंत सिंह एक प्रसिद्ध ऑथर में भी जाने जाते थे। और कह रहा है कि ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट। वो एक बड़े पत्रकार भी थे, पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ थे, और वकील भी थे, लॉयर। कह रहा है कि एक लॉयर थे, राजनीतिज्ञ थे, और क्या थे? पत्रकार थे। कह रहा है ही बिगन हिज राइटिंग। उन्होंने अपनी लेखन की शुरुआत कब की थी? इन 1956 में किया था। उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत 1956 में किया था। और कह रहा है कि व्हेन ही रोट द नोवेल, तब उन्होंने लिखा था उपन्यास। क्या लिखा था? ट्रेन टू पाकिस्तान। एक उपन्यास लिखा, ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हेवन। उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? इस दुनिया को छोड़ दिया। और कहाँ चले गए भाई? स्वर्ग चले गए। स्वर्ग मतलब यानी कि इस दुनिया से उनका क्या हो गया? हमेशा के लिए प्रस्थान हो गया। उनकी मृत्यु हो गई, जो कब हुई? ऑन 20 मार्च 2014 में। 20 मार्च 2014 में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है, 20 मार्च 2014। देखिए, पहला पैराग्राफ हम शुरुआत करते हैं। पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। यानी कि आज के लिए मैं खुशवंत सिंह हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरी दादी माँ बिल्कुल सबकी दादी माँ जैसे ही थी। कैसी थी? सबकी दादी माँ जैसी थी। कह रहा है कि सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी थी, एंड रिंकल फॉर द 20 ईयर्स। रिंकल, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। कितने सालों से भाई? 20 सालों से। 20 सालों से मैं जब से उनको देख रहा हूँ तब तक उनके चेहरों पर क्या पड़ा हुआ है? झुर्रियाँ पड़ी हुई है। डेट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ। कह रहा है कि जैसा कि जब से मैं उनको जानता हूँ तब से मैं अपनी दादी माँ को देख रहा हूँ कि 20 सालों से उनके चेहरे पर क्या पड़ी हुई है? झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और वह बूढ़ी है। कह रहा है कि पीपुल सैड, लोग कहते थे, डैट की सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। कह रहा है कि लोग ऐसा कहते रहते थे, मेरे गांव के जो लोग थे ना, वो ऐसा कहते रहते थे कि मेरी दादी माँ जवान थी और सुंदर भी थी। क्या थी? जवान और सुंदर। अब कह रहा है कि एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पति भी थे। क्या थे? उनके पति भी थे भाई, उनके पति भी थे, और वह सुंदर थी और जवान थी। ऐसा कह रहा है, बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कह रहा है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था विश्वास करना कि शायद मेरी दादी माँ जवान भी रही होंगी। ठीक है, ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मुझे विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि मैंने जब से अपनी दादी माँ को देखा था तब से मैंने उनके चेहरे पे झुर्रियाँ ही देखी थी और उन्हें बूढ़ा ही देखा था। यानी कि हमेशा वो वही बूढ़ी औरत नजर आई मुझे और बिल्कुल वही झुर्रियों वाले चेहरे मुझे नजर आते रहे लगभग 20 सालों से। तो मुझे ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि मेरी दादी माँ क्या कभी जवान भी रही थी और कभी सुंदर भी।
आगे देखिए, अब कह रहा है आगे, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कह रहा है कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की जो चित्र थी, पिक्चर्स, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, पिक्चर होता है, कह रहा है कि चित्र या तस्वीर, मेरे दादाजी की जो चित्र थी, जो तस्वीर थी, हंग मतलब क्या हो रही थी भाई, लगी हुई थी, लटकी हुई थी, कहां पे, एबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब क्या होता है, अंगीठी के ऊपर, किसके ऊपर, अंगीठी। अब अंगीठी कितने लोग जानते हैं, अंगीठी किसे कहा जाता है, फायरप्लेस को अंगीठी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा फायरप्लेस जहाँ पे उड़ेन रखे जाते हैं, उड़ेन एक शेप में रखे जाते हैं और उन्हें जलाया जाता है, उन्हें अंगीठी बोला जाता है। उसी अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी का क्या लगा हुआ था, कह रहे मेरे दादाजी का लगा हुआ था क्या, तस्वीर लगी हुई थी। अब आगे कह रहा है कि जो कहाँ था, इन द ड्राइंग रूम, बैठक कमरे में था। यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठते हैं, जहाँ पे बैठक कमरा है ना, उसी कमरे में अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। और कह रहा कि ही ओर अ बिग टर्बन, उन्होंने पहना था, एक बड़ी सी पगड़ी पहना था, एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ था। मेरे दादाजी तो जो थे कैसे दिखते थे भाई, बड़ी सी पगड़ी थी और ढीला ढाला सा कपड़ा पहने हुए थे। वो मैंने देखा कैसे था, मैंने देखा था कि उनकी एक तस्वीर, ठीक है, अंगीठी के ऊपर लगी हुई थी, अंगीठी के बिल्कुल ऊपर लगी हुई थी, वहां मैंने देखा। अब देखिए, कह रहा है हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनके ना लंबे और सफेद जो दाढ़ी थे, बियर्ड मतलब क्या होता है, दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। कह रहा है कि जो ढक देते थे, कहां तक आते थे भाई, ढक देते थे, कहां तक, उनके सीने तक आते थे, सीने को ढक देते थे, यानी उनकी इतनी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ियां थी जो उनके सीने तक आती थी। और कह रहा है कि एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, कह रहा है कि ही लुक्ड एट लीस्ट, वह थोड़े क्या दिखाई देते थे, 100 years ओल्ड, 100 साल के बुजुर्ग, 100 साल के बूढ़े व्यक्ति दिखाई देते थे। मैंने दादाजी को जब देखा ना, तो वो ऐसे लग रहे थे कि मानो वो 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हो, 100 साल के बूढ़े व्यक्ति हो। और उन्हें देखकर ये मुझे लगता था, क्या लगता था, कि ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव, कह रहे ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह उन व्यक्तियों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे, वह उन व्यक्तियों की तरह बिल्कुल नहीं थे जिनके पास, कह रहा है कि हु वुड हैव अ, कह रहा है कि हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके क्या हुआ करते हैं, ठीक है, बच्चे हुआ करते हैं और जिनकी पत्नी हुआ करती हैं। कह रहा है कि हम वैसे भाई, वैसे तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनकी पत्नी भी और बच्चे भी सब होते हैं और ऐसे दिखने में लगते भी हैं, लेकिन मेरा दादाजी कहीं से ऐसे दिख नहीं रहे थे, कहीं से भी नहीं दिख रहे थे कि उनके क्या बच्चे हों या उनकी कोई पत्नी हो, क्योंकि वो 100 साल के बूढ़े बुजुर्ग लग रहे थे। अब कह रहा है ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो दिखाई भी देते थे तो ऐसे दिखते थे ना जैसे कि उनके बहुत सारे क्या हो, नाती और पोते हों, यानी कि नाती पोते बहुत ज्यादा हों, ऐसा वो दिखाई दे रहे थे। आगे कह रहा है, देखिए चैप्टर में आगे कह रहा है कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, कह रहे कि एज फॉर माई, जबकि वही मेरी जो दादी माँ थी ना, उनकी बात हो रही है कि वह क्या थी, बिल्कुल जवान और सुंदर थी। कह रहे कि द थॉट्स वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये सोच जो थी ना उनके बारे में सोचना कि वो कभी जवान रही होंगी, ठीक है, वो कभी सुंदर रही होंगी, और मेरे दादाजी जो थे वो क्या उनके हस्बैंड रहे होंगे, ये सारी बातें, और यहाँ तक कि मेरे दादाजी के बच्चे रहे होंगे, उनकी पत्नी रही होंगी, ये सब बातें मेरे लिए क्या लग रही थी, बिल्कुल बिल्कुल रिवोल्टिंग, अपमानजनक लग रही थी, बिल्कुल, ठीक है, अभद्र लग रही थी। सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमसे अक्सर कहती थी, ठीक है, हमसे मेरी दादी माँ अक्सर कहा करती थी कि क्या कहती थी कि द गेम्स सी यूज टू प्ले, वह क्या खेल भी खेलते थे लोग, ठीक है, एज अ चाइल्ड, जब वह बच्ची थी तो वह खेल भी खेलती थी, ऐसा वह मुझसे कही। और कह रहा है कि डैड सिम्ड, वह लगता था, क्या मुझे प्रतीत होता था कि क्वाइट एब्जर्व, बिल्कुल कैसा बेकार प्रतीत होता था, ऑब्जर्व प्रतीत होता था, एंड अनडिग्निफाइड, और जो कि बिल्कुल क्या हो, बेकार सी बातें हो, अपमानजनक बातें हो, ऐसा एहसास हो रहा था। अब देखिए आगे, अब कह रहा है कि बी ट्रीटेड इट, हमने उनसे हमेशा ऐसा ही व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया है, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, कह रहा है कि हमने जो व्यवहार किया है उस व्यवहार में हमने यही देखा है कि उन्होंने हमें फेबल्स सुनाते रहे, फेबल्स मतलब क्या होता है, कहानियां, स्टोरी सुनाती रही, फेबल्स मतलब क्या होता है, दंत कथाएं सुनाती रही। और कह रहा है किनकी, ऑफ द प्रोफेट, धर्म गुरुओं की, जितने भी धर्म गुरु होते हैं, जितने पैगंबर्स होते हैं, उनकी कहानियां वो हमें सुनाती रहती थी। सी यूज्ड टू टेल अस, हमें सुनाती रहती थी। आगे देखिए, आगे चैप्टर में कह रहा है मेरे बाबू,
आगे चैप्टर में कह रहा है शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, कह रहा है कि वो हमेशा से कैसी थी, मोटी थी, ठीक है, छोटी और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी क्या, झुकी हुई मतलब यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई थी। सभी ने देखा होगा कि हर बुजुर्ग जब बूढ़ा हो जाता है तो वो आगे की तरफ थोड़ा सा बेंट हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। तो वैसे ही दादी माँ जो थी ना वो क्या थी, मोटी थी, छोटी थी और थोड़ा सा क्या आगे की तरफ झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस, और उनके चेहरे पे क्या यानी क्रिस क्रॉस बना हुआ था, कई रेखाएं यानी कि कटने जैसे बना हुआ था। किसके वजह से, रिंकल्स के वजह से, झुर्रियों के वजह से, जो लग रहा था कि रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रही हो, दौड़ रही हो, ऐसी झुर्रियों की कटान बनी हुई थी उनके चेहरे पर। आगे कह रहा है नहीं, वी वर सर्टेन, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कह रहा है कि ओल्ड, जैसा कि मैं आज तक उन्हें जानता था, जैसा कि मैंने आज तक उन्हें देखा था, इस बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैंने यही जाना था कि ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, और डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और कह रहा है कि वह इससे ज़्यादा कभी मुझे बूढ़ी नहीं लगी और ना कभी बूढ़ी होने वाली हैं, ऐसा मुझे कभी एहसास नहीं होता। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, ये इसी आयु में यानी कि इसी तरह से ये रुकी हुई हैं, इसी तरह से ये मुझे दिख रही हैं। कितने सालों से, लगभग 20 सालों से ये ऐसे ही मुझे दिख रही हैं, जैसे ये मैं इनको देखता आ रहा हूँ। आगे देखिए कह रहा है कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। कभी सुंदर मतलब वो कभी सुंदर होगी ये मैं कभी मान ही नहीं सकता। लेकिन कह रहा है सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह क्या सुंदर थी भाई, वो कभी सुंदर नहीं हो सकेंगी ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि वह सुंदर थी। अब कह रहा है कि सी होबर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, कह रहा है कि वह क्या करती रहती थी, लंगड़ाते हुए चलती रहती थी। होबर्ड मतलब क्या होता है, लंगड़ाते हुए चलते रहना। अबाउट द हाउस, घर में, इन अ स्पॉटलेस वाइट, कह रहा है कि कैसे कपड़े पहन के भाई, बिल्कुल स्पॉटलेस कपड़े पहन के, ठीक है, बेदाग कपड़े पहन के, सफ़ेद और बेदाग कपड़े पहन के लड़खड़ाते यानी लंगड़ाते हुए घर में क्या करती रहती थी, चलती रहती थी। और कह रहा है कि विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ वो किस पे रखे हुए, अपने कमर पे रखे हुए। किस लिए भाई, बैलेंस और स्टूप, अपने कुबड़ को संभाले हुए। स्टूप मतलब कुबड़ होता, अपने कुबड़ को संभाले हुए। जैसे झुकी थी तो ये जो कुबड़ बन जाता था उसे संभालने के लिए उन्होंने कमर पे हाथ रखा था, और कमर पे हाथ रखते हुए, ठीक है, वह चलती रहती थी। आगे कह रहा है, देखिए, करेक्ट, अदर्स टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, यानी कि अगर और बातें बताई जाएं तो उनके अलावा उनके हाथों में क्या रहा करती थी, माला रहा करती थी। कौन सी माला, मोतियों की माला, बीट्स की माला। मोतियां क्या होती है, जैसे छोटे छोटे मनके होते हैं। मनके मतलब वो जो माला में देखते हैं ना कि छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, उन्हें हम बीट्स बोलते हैं, मनका बोलते हैं। वो मनकों की माला लिए रहती थी हाथों में। कह रहा है कि हर सिल्वर लॉक्स, उनकी चांदी के जो बाल थे, वर स्कैटरेड, वह बिखरे हुए रहते थे। स्कैटरेड मतलब बिखरे हुए। कह रहा है कि उनके चांदी के जो बाल थे, लॉक्स मतलब क्या होता है, लॉक्स मतलब होता है हेयर। क्या होता है मेरे बाबू, हेयर होता है। लॉक्स मतलब होता है हेयर। और फिर कह रहा है स्कैटरेड, स्कैटरेड मतलब क्या होता है, बिखरे हुए। कैसे रहते थे, बिखरे हुए रहते थे। कह रहा है बिखरे हुए रहते थे। कहाँ पे भाई, कह रहा है कि अनटिडली, ठीक है, बिल्कुल बेकार से तरीके से, ठीक है, बेढंग तरीके से। कहाँ पे, ओवर हर पेल, ठीक है, उनके पीले से चेहरे पर, जो पकर्ड फेस, जो उनका झुर्रीदार पीला सा चेहरा था ना, उन पे उनके वो चांदी जैसे बाल क्या बिखरे रहते थे, बेढंग तरीके से फैले रहते थे। और कह रहा है कि एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अ इनऑडिबल प्रेयर, और कह रहा है कि उनके होठ हमेशा कॉन्स्टेंटली, लगातार क्या हिलते रहते थे, इनऑडिबल प्रेयर, उस कौन से भाई, उस मौन से प्रार्थना को करते हुए, उस मौन से प्रार्थना को करते हुए उनके होठ हमेशा क्या लगातार हिलते रहते थे। कह रहा है कि यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। मैं ये कहता हूँ ना कि मेरी दादी माँ बिल्कुल सुंदर थी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और ये भी देखिए मैं कह रहा हूँ कि वह जब भी क्या करती रहती थी, उनके होठ जो थे ना हमेशा लगातार हिलते रहते थे। किसके लिए भाई, वो मौन सी प्रार्थना को करते हुए हमेशा उनके होठ हिलते रहते थे। और हाँ, मैं कहता हूँ कि मेरी दादी माँ बिल्कुल क्या थी, सुंदर थी। और सी वॉज लाइक द विंटर, वो क्या बिल्कुल शीतल थी। शीतल मतलब एकदम शीत जैसी थी। कह रहा है किसमें भाई, लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एक शीत जैसी थी, एक शीतकाल जैसी थी। कहाँ पे,
उस लैंडस्केप में, उस भूदृश्य में, किसके भूदृश्य में, पहाड़ों की भूदृश्य में एक शीतकाल जैसी थी। और कह रहा है कि एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कह रहा है कि एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब पसरा हुआ, बिखरा हुआ, ठीक है, फैला हुआ, आप प्योर वाइट सेरेनिटी यानी कि एकदम शुद्ध, ठीक है, श्वेत शांति। कैसी शांति भाई? श्वेत शांति। सेरेनिटी मतलब होता है शांति। कह रहा है कि श्वेत शांति, कह रहा है कि क्या विस्तार हुआ, फैला हुआ एक श्वेत सी शांति। कह रहा है कि ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, क्या सांस लेते हुए, किसके, कैसी सांस लेते हुए भाई? बिल्कुल शांतिपूर्वक और संतोषजनक, यानी कि एक वातावरण का क्या करती रहती थी? निर्माण किया करती थी। यानी मेरी दादी माँ जो थी ना, उनकी जो दादी माँ की वो श्वेत सी शांति जो उनके चेहरे पे झलक रही थी, वो श्वेत सी शांति एक बड़े वातावरण, यानी कि एक शांत, और कह रहा है कि कैसे संतोषजनक वातावरण का निर्माण करती थी, संतोषजनक वातावरण का क्रिएशन करती थी। आगे देखिए, कह रहा है, आगे कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे मित्र थे। मेरी दादी माँ और मैं एक बहुत अच्छे मित्र थे। और माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता छोड़ गए, विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। कह रहा है कि मेरे माता पिता छोड़ गए, माई पेरेंट्स, ठीक है, मेरे माता पिता, विद हर, उनके साथ, व्हेन, जब, दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वह कहाँ चले गए? शहर में रहने चले गए, तो मेरे माता पिता ने उनके साथ उन्हें छोड़ दिया। और कह रहा है एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा से साथ साथ रहते थे। कैसे रहते थे? साथ साथ। मैं और मेरी दादी माँ हमेशा साथ साथ रहा करते थे जब मेरे माता पिता कहाँ रहने चले गए? शहर रहने चले गए। अब यहाँ पे कह रहा है यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे जगाया करती थी। कब जगाया करती थी? सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे तैयार किया करती थी, किसके लिए? स्कूल के लिए। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, अब वो क्या कर, गाती रहती थी, कहती रहती थी अपने उस सुबह वाले प्रार्थना को। कह रहा है कि इन, कह रहा है कि मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, यानी कि बिल्कुल नीरस, ठीक है, नीरस अवस्था में, नीरस लय में क्या करती रहती थी? गाती रहती थी। किसको? उस प्रार्थना को। वाइल सी बार, जब वो मुझे नहलाती, एंड ड्रेसेड, जब वो मुझे कपड़े पहनाती, इन द होप, इस आशा में, डेट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट। कह रहा है कि इस आशा में वो गाया करती थी ना, इस आशा में वो नीरस लय में गाया करती थी कि मैं क्या कर लूंगा भाई, कि मैं भी सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट, और मैं भी इसे पूरी तरह से अपने मन से क्या कर लूंगा? सीख लूंगा, जान लूंगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे आई लिसन बिकॉज, मैं सुनता था क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी इस आवाज़ को पसंद करता था, इसलिए मैं उन्हें सुनता था। मैं उनको सुनता था, मेरा सुनने का कारण ये था, ये नहीं था कि मैं सीख जाता था, मैं इसलिए सुनता था ना कि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। अब कह रहा है आगे की, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे कभी सीखने की कोशिश तक नहीं की। मैं सुनता था, डेली मेरी दादी माँ मुझे नहलाती रहती थी, जब कपड़े पहनाती रहती थी तो वो इस प्रेयर को गाती रहती थी, और उनकी उम्मीद बनी रहती थी कि शायद एक दिन ये सीख जाएगा, एक दिन ये मन से सीख जाएगा, लेकिन मैं कभी उसे सीखने की कोशिश भी नहीं करता था। अब कह रहा है कि देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब उन्होंने लाया मेरे उस वुडन स्लेट को, उस लकड़ी वाले तख्ती को, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे उसने क्या किया था? पहले ही धो दिया था, वॉश कर दिया था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और क्या किया था? प्लास्टर्ड कर दिया था, यानी कि पुताई कर दी थी। किससे पुताई की थी भाई? येलो चाक से, पीले से चौक से उसे क्या कर दी थी? पुताई कर दी थी। अ टीनी अर्थन इंक पॉट, और एक माटी का, अर्थन मतलब क्या होता है भाई? एक सॉइल पॉट होता है, एक मिट्टी का बर्तन की बात कर रही है, कि एक मिट्टी की क्या इंक पॉट देती थी, दवात देती थी, दवात, एंड रेड पेन, और एक लाल सी कलम, और कह रहे कि टाई देम ऑल इन बंडल, यानी सबको एक ही गट्ठर में क्या कर देती थी? बांध देती थी, यानी कि एक जगह पे उसका गट्ठर बना देती थी सभी चीज़ों का, जितनी चीज़ों का मैंने बताया। आगे देखिए, कह रहा है एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे क्या कर देती? हैंड इट कर देती, सौंप देती, मुझे दे दी थी। और कह रहा है आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, कह रहा है कि आफ्टर अ ब्रेकफास्ट,
किसके बाद? नाश्ते के बाद। किसके बाद? नाश्ते के बाद, वो भी थिक स्टाइल चपाती। कह रहा है कि विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। कह रहा है कि किसके नाश्ते के बाद? एक मोटी सी बासी रोटी जिस पर क्या लगी रहती थी? ठीक है, थोड़ा बटर लगा रहता था, मक्खन लगा रहता था, और उस पर चीनी, क्या चारों तरफ चीनी फैलाई गई रहती थी, चीनी लगाई गई रहती थी। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा नाश्ता था। क्या नाश्ता था भाई? एक मोटी सी रोटी हमारा नाश्ता था जिस पे मक्खन लगा रहता था और चीनी लगी रहती थी चारों तरफ। और कह रहे वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। कह रहा है कि सी कैरिड, वो ले जाती थी सेवरल स्टेल, कुछ बासी चपातियों को विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। किनके लिए भाई? अपने साथ कुछ रोटियां भी ले जाती। चपाती मतलब होता है रोटी। कह रहा है कि अपने साथ कुछ रोटियां भी ले जाती। क्यों लेके जाती रोटियां? क्योंकि कह रहा है कि उन्हें किसे देना होता था? गांव को, कुत्तों को देना होता था। यानी कि गांव के जो कुत्ते थे, जो गांव के आवारे कुत्ते होते हैं, उनके लिए वो बासी रोटी लेकर भी जाती। और फिर कह रहा है आगे चैप्टर में, मेरी दादी माँ इतनी अच्छी थी कि हमें तो रोटी देती ही थी बासी। ठीक है, हमें तो वो बासी रोटी खिलाती ही थी, वो मोटी सी बासी रोटी, मक्खन लगाया हुआ, और क्या लगाया हुआ? ठीक है, उस पर चीनी लगाया हुआ। बल्कि जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त कुछ रोटी भी साथ में ले जाती, ताकि जो कुत्ते गांव के हैं उनके लिए, ठीक है, वो रोटी रखती कि वो भी खाएंगे, वो भी साथ में जरूर कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो कहाँ मिलते हैं वो हम अगले वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि आखिर वो कुत्ते कहाँ मिलते हैं और उनको क्यों दिया जाता है भाई रोटी। देखिए कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ भी हमेशा जाती थी। कहाँ जाती थी? स्कूल जाती थी। क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच, क्योंकि स्कूल क्या था? जुड़ा हुआ था। क्या था? स्कूल जुड़ा हुआ था। कह रहा है कि टू द टेम्पल, किससे जुड़ा हुआ था? मंदिर से। मंदिर से जुड़े होने का मतलब बिल्कुल मंदिर के करीब था, यानी कि स्कूल और मंदिर दोनों एक दूसरे के पास ही थे, इसलिए मेरी दादी माँ भी साथ में जाती। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, हमारे जो ना पुजारी थे, उस मंदिर के जो पुजारी थे, हमें सिखाया करते थे। क्या सिखाया करते थे? कुछ वर्णमाला सिखाया करते थे, अल्फाबेट सिखाया करते थे, और क्या सिखाया करते थे? मॉर्निंग प्रेयर, सुबह का प्रार्थना सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रेन, जब कि बच्चे जो थे ना, सैट इन रोज ऑन आइदर साइड। कह रहा है कि जबकि, वाइल मतलब क्या होता है बेटा? वाइल मतलब होता है जबकि। द चिल्ड्रेन सैट इन रोज, बच्चे बैठते थे कहाँ पे? रोज में। रोज मतलब कतारों में। ऑन आइदर साइड, किसी एक तरफ। ऑफ द बरामदा, कहाँ पे? बरामदे के किसी एक तरफ क्या करते थे? बच्चे बैठते थे। और सिंगिंग द अल्फाबेट्स और द प्रेयर इन कोरस, और एक लय में, एक स्वर में क्या गाया करते थे? उस अल्फाबेट, उस वर्णमाला को और उस प्रार्थना को गाया करते थे। आप देखे होंगे कि जब भी आप किसी सरकारी या गवर्नमेंट विद्यालय से गुजरते हैं या किसी प्राइमरी विद्यालय से गुजरते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को आप गाते हुए सुनते होंगे, अल्फाबेट्स को दोहराते हुए सुनते होंगे, रिसाइट करते हुए सुना होगा। वो बच्चे क्या करते रहते हैं? उन अल्फाबेट को जोर जोर से रिसाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को कहा, यहाँ पे कहा गया है कि ये लोग भी एक कतारों में एक किनारे बैठ जाते थे और क्या करते रहते थे? ठीक है, उस अल्फाबेट्स को, उस प्रेयर को गाते रहते थे, वो भी एक लय में। तो प्राइमरी स्कूल के विद्यालय से जब गुजरते होंगे, तो प्राइमरी विद्यालय का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट विद्यालय से मैं नहीं बात कर रहा, कुछ ऐसे प्राइवेट विद्यालय भी हैं जहाँ पे बच्चों को तेज तेज करके रिसाइट कराया जाता है, बच्चे गाते रहते हैं। तो वहाँ आपने देखा होगा। आगे देखिए, अब कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और वहीं मेरी दादी माँ बगल में बैठ जाती थी। ठीक है, और बैठकर क्या करती रहती थी? पढ़ती रहती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी, कुछ, ठीक है, ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। किनको पढ़ती रहती थी मेरे भाई? कुछ ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। कह रहा कि व्हेन ही हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों के दोनों समाप्त कर लेते, यानी कि हम दोनों की क्लासेस जब पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी, तो वी वुड वॉक, ठीक है, हम जाते थे बैक टुगेदर, साथ साथ घर वापस जाते थे। यानी कि हमारी क्लासेस जब खत्म हो जाती थी, मेरी दादी माँ भी अपने ग्रंथों को समाप्त कर लेती थी और मैं जब अपनी क्लास को समाप्त कर लेता था, तो हम दोनों के दोनों कहाँ जाते थे? वापस अपने घर के लिए निकल लेते थे। और कह रहा है कि दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और इसी समय वो जो गाँव के कुत्ते थे वो हमसे मिलते थे। आगे ना बात, यानी कि जो रोटी ले जाती थी मेरी दादी माँ उनके लिए, ठीक है, कुत्तों के लिए, वो हमें कब मिलते थे? जब हम घर वापस आते थे ना अपने स्कूल से, अपने मंदिर से, तब हमें वो रास्ते में क्या हो जाते थे? मिल जाते थे। और मिलते वक्त क्या करते रहते थे वो? कह रहा है कि
वो कहाँ मिलते थे? एट द टेम्पल डोर। कहाँ मिलते थे मेरे बाबू? दरवाजे के पास, मंदिर के। और दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे घर तक पीछे पीछे आते थे, वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते रहते थे। और कैसे पीछा करते रहते थे? ग्रॉलिंग, ठीक है, गुर्राते हुए, फाइटिंग, लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, ऑफ द चपातीज, रोटियों के लिए, वी थ्रू टू देम, ठीक है, हम उन्हें जो दिया करते थे, जो फेंका करते थे, हम जो उन्हें रोटी ऐसे फेंकते थे या दिया करते थे, उनके लिए वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते थे और एक दूसरे पर गुर्राते थे। आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं गांव में, जब उन्हें खाना दिया जाता है तो एक दूसरे पे बहुत तेज गुर्राते हैं। उसमें जो ताकतवर होता है वो उनको क्या कर लेता है? लड़ जाता है और काट भी लेता है, कभी कभी उनके खाने को छीन के खा भी लेता है। तो वैसे ही जब हम उन्हें रोटियां डाला करते थे तो वो क्या करते थे? एक दूसरे पे गुर्राते थे और एक दूसरे से लड़ भी जाया करते थे और हमारे घर तक पीछे पीछे आते थे। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि when my parents were comfortably settled, जब मेरे माता पिता आराम से क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए, सेटल्ड हो गए, ठीक है। कंफर्टेबली मतलब आराम से। इन द सिटी, शहर में। कह रहा है कि जब मेरे माता पिता को, ठीक है, अच्छी जगह मिल गई, यानी पूरी तरह से अच्छी तरह से वो व्यवस्थित हो गए, यानी कि वो क्या हो गए? वहाँ पे बस गए ना, तो क्या हुआ? दे सेंट फॉर, उन्होंने हमें भी बुला लिया, यानी मुझे और दादी माँ को भी बुला लिया। और कह रहा है कि डैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। और देखो, यही तो हमारी टर्निंग पॉइंट थी, यहीं से तो हमारी कहानी बदल जाती है। किसकी कहानी बदल जाती है? इन आवर फ्रेंड्स, हमारी दोस्ती की कहानी यहीं से क्या हो जाती है? बदल जाती है। देखिए, जैसे ही हमारे माता पिता वहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं, बस जाते हैं, और बसने के बाद जब उन्हें, ठीक है, जब वे लोग हमें बुला लेते हैं, दोनों लोगों को, तो यहीं से हमारे और हमारी दादी माँ की दोस्ती की, ठीक है, भाई टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाती है। यानी कि यहीं से असली, ठीक है, मोड़ शुरू हो जाता है। कैसा मोड़ भाई? तो देखिए, कह रहा है कि हालांकि ही शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम दोनों क्या करते थे? एक कमरे को शेयर करते थे, यानी कि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। और कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, और कह रहा है कि मेरी दादी माँ, ठीक, मेरे साथ ही विद्यालय जाती थी। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे साथ विद्यालय न जाए, यानी कि हमेशा से मेरी दादी माँ काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ विद्यालय जाती रही। और आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश, कह रहा है कि इंग्लिश इन अ मोटर बस, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था। कह रहा है कि आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं कहाँ जाया करता था? एक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय में अब उसकी एडमिशन हो गई थी, यानी कि मेरा एडमिशन अब इंग्लिश मीडियम में कर दिया गया था। और मैं अब किससे जाता था? मैं अब बस से जाया करता था। जैसे कि आजकल के बच्चे बस से जाया करते हैं, वैसे मेरे भी माता पिता ने मुझे इंग्लिश मीडियम में नाम लिखा दिया और मैं भी किससे जाया करता था? बस से जाया करता था। अब देखिए, कह रहा है कि देयर वर नो डॉग्स, जहाँ पे कुत्ते ही नहीं थे भाई, गलियों में। कहाँ पे? इन द स्ट्रीट्स, कह रहा है कि गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड सी टूक टू फीडिंग स्पैरोज, इसलिए वह क्या करती थी? ले आती थी, भोजन कराती थी। किनको? चिड़ियाओं को, गौरैयों को। इन द कंट्री यार्ड, कहाँ पे भाई? कंट्री यार्ड में, आंगन में भोजन कराया करती थी। और सिटी हाउस, कह रहा है कि हमारे सिटी हाउस में, यानी कि जो हमारा शहर में घर था ना, उस शहर वाले घर में आंगन में ही चिड़ियाएं आती थी और चिड़ियाओं को मेरी दादी माँ क्या कराती रहती थी? भोजन कराती रहती थी। अब जैसे गांव में हम जब स्कूल जाते थे, ठीक है, उस मंदिर पे जाते थे, तो हमारे पीछे पीछे वो कुत्ते हमारे घर तक आते थे और हम उन्हें रोटियां डालते थे। लेकिन अब ये शहर में ऐसा बिल्कुल नहीं था, वहाँ गलियों में कहीं भी कोई कुत्ता नजर ही नहीं आता था। इसलिए मेरी दादी माँ बेचारी आंगन में बैठ जाती और गौरैयों और चिड़ियाओं को क्या करती रहती? ठीक है, दाना खिलाती रहती, उन्हें भोजन कराती रहती। फीडिंग मतलब होता है भोजन कराना। आगे देखिए, आगे देखिए, हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, 6 पैराग्राफ आज कवर करेंगे क्योंकि पूरे 12th पैराग्राफ है। और 12th पैराग्राफ में हम सोच रहे हैं कि 2 पार्ट में इसको डाल दिया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब कम रहे समय तो आप अच्छे से इसे देख भी पाए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि 6 पैराग्राफ एक बार और 6 पैराग्राफ एक बार आपको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। तो फिलहाल 6 पैराग्राफ अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं और 6 पैराग्राफ अगले नेक्स्ट डे में आपको कंप्लीट किया जाएगा। डे मत वेट कीजिएगा कि अगले दिन आएगा, ये पार्ट हो सके तो नेक्स्ट डे ही मिल जाए, ठीक है। फिलहाल 6 पैराग्राफ इसमें ऐड किया जा रहा है। कह रहा है कि एज द ईयर्स रोल्ड बाय, ठीक है, कह रहा है कि एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय हाई आता गया, कह रहा है कि 20 साल लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को अब कम मिलते थे। कह रहा है कि 20 साल हम कम मिलते थे। जैसे होता है ना कि सा यहाँ पे क्यों लगा, हम कम देखते थे, यानी कम मिलते थे। जैसे एक आप बोलते हो, जब भी दोस्त से विदा लेते हो तो आप कहते हो आई सी यू लेटर,
यानी कि मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। तो वैसे ही इन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं कि 20 साल लेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब हम एक दूसरे से कम मिला करते थे, अब मेरी दादी माँ से कम मुलाकात होती थी, क्योंकि भाई अब मैं बड़ा हो रहा था और मेरा एडमिशन अब एक इंग्लिश मीडियम में हो गया था और मैं बस से जाया करता था, इसलिए मेरी दादी माँ से मेरी मुलाकात अब कभी कभार हो जाया करती थी। अब बिल्कुल हम लोग बहुत कम मिला करते थे। आगे देखिए, अब कह रहा है कि फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कह रहा है कि कुछ समय तक तो मेरी दादी माँ लगातार मुझे जगाती रही और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती रही। देखिए, कुछ समय तक तो मेरी दादी माँ मेरे साथ लगी रही, कुछ समय तक मेरी दादी माँ मुझे तैयार करती रही और मुझे, ठीक है, पूरी तरह से जगाती रही। कह रहा है कि मैं जगता भी रहा और तैयार होता रहा, किसके द्वारा भाई, अपनी दादी के द्वारा। अब आगे क्या हुआ, आगे कह रहा है व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, शी वुड आस्क मी, उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पूछा, कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरे अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। मेरी दादी माँ, जब मैं वापस आया ना, तो मेरी दादी माँ ने मुझसे पूछा कि आज उन्होंने क्या पढ़ाया। तो देखिए उन्होंने क्या पढ़ाया, कह रहा है मैंने भी जवाब दे दिया, आई वुड टेल हर, मैंने उनसे कहा इंग्लिश वर्ड में, ठीक है, अंग्रेजी शब्दों में। मैं भी बहुत भाई, अब तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था ना, तो मैं हिंदी तो बोल ही नहीं सकता। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देखते हो भाई, हिंदी उन्हें नहीं आ रही है, रहते भारत में है, हिंदी नहीं जानते, रहते देहात में, घर पे हिंदी बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि 25 किसे कहते हैं हिंदी में। वो कहते हैं 25 कितना होता है भैया जी, भारत में रह के, और ये पूछते हैं, ठीक है। तो भाई वैसे ही हमारे कुशवंत सिंह थे, तो मैं भी अब बिल्कुल कुशवंत सिंह मैं हूं ना, तो मैं भी क्या हो गया था, मैं बिल्कुल एक अंग्रेज बन गया था और मैंने अंग्रेजी शब्दों में दादी माँ को जवाब दिया। क्या जवाब दिया, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, कह रहा है कि कैसी कुछ, ठीक, पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताते हुए, ये कहते हुए मैंने इंग्लिश में जवाब दिया कि दादी माँ मैं सीखता क्या हूँ, द लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखता हूँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत सीखता हूँ, और कह रहा है कि वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी गोल कैसे, ये सीखता हूँ। ये सब अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये सब मैं सीखता हूँ। ऐसे मैं अंग्रेजी में दादी माँ से फटाफट फटाफट क्या करने लगा, बोलने लगा। ये बात सुनकर कह रहा है कि दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बात मैं तो बोल रहा था, मुझे तो लग रहा था कि चलो मैं तो दादी माँ को इंग्लिश में जवाब दे रहा हूँ, लेकिन दादी माँ जैसे ही ये शब्द सुनी, मेरी दादी माँ क्या हो गई, दुखी हो गई। मेरी दादी माँ मुझसे क्या हो गई, पूरी तरह से निराश हो गई भाई, दुखी हो गई, और कह रहा है कि शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, उन्होंने मेरे पाठ में मेरी मदद भी नहीं की। जब भी मैं पहले पढ़ा करता था तो मेरी दादी माँ मेरा हेल्प किया करती थी, लेकिन आज मैंने जब उनको इंग्लिश में जवाब दिया तो मेरी दादी माँ ने मेरी कोई मदद ही नहीं की मेरे लेसन में। और कह रहा है शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, कह रहा है कि उन्हें विश्वास ही नहीं था इन चीज़ों में। कह रहा है कि इन चीज़ों में मेरी दादी माँ को विश्वास नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं था कि दे टॉट, कह रहा है कि वे पढ़ाते थे, जो वे पढ़ाते थे ना उनमें विश्वास नहीं था। एट द इंग्लिश स्कूल, कहाँ पे, उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उस इंग्लिश स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था उस पर मेरी दादी माँ को बिल्कुल विश्वास नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कह रहा है कि वॉज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, पूरी तरह से तनाव में आ गई, दुखी हो गई भाई, डिस्ट्रेस्ड हो गई, दुखी हो गई। दैट देयर वाज नो टीचिंग, कह रहा है कि अबाउट गॉड, वहाँ पे भगवान के बारे में तो कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा है, भगवान के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, इसलिए मेरी दादी माँ मुझसे क्या हो गई, दुखी हो गई। एंड द स्क्रिप्चर्स, किसके बारे में, ग्रंथों के बारे में, यानी कि ये कैसा विद्यालय है, ये किस तरह का विद्यालय है बेटा, जिसमें तुम्हारे विद्यालय में न भगवान के बारे में पढ़ाया जा रहा है और न ही किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, न ही ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो जब मैंने इंग्लिश में ये बातों को फटाफट फटाफट अपनी दादी माँ को जवाब दिया है कि अंग्रेज बनकर ना, तो दादी माँ मेरी दुखी हो गई, और दुखी होने के बाद मेरे लेसन में मदद भी नहीं किया उन्होंने। और इस बात से वो और भी ज़्यादा परेशान थी कि मेरे विद्यालयों में भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जा रहा था। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, कह रहा है कि वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, मैंने एक दिन कह दिया अपनी दादी माँ से कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, म्यूजिक सीखने जा रहा हूँ, संगीत सीखने जा रहा हूँ। कह रहा है कि सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ही क्या हो गई, बहुत ही दुखी हो गई, बहुत ही परेशान हो गई। और टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, और कह रहा है कि ये क्या है, एक ल्यूड एसोसिएशन है, एक अभद्र सी क्या है, ये सारी अभद्र सी व्यवस्थाएं है, ये सारी अशोभनीय संबंध है, ये सारी, ठीक है, अभद्र व्यवस्थाएं हैं। और इट वॉज, ठीक है, मोनोपोली ऑफ
हार्लोट्स एंड बेगर्स, ये क्या है, मोनोपोली हार्लोट्स के लिए है, वैश्याओं के लिए है, ठीक है, उन औरतों के लिए जो कौन सी औरतें होती हैं, एक बैड वुमेन्स की बात कर रही हैं, उन बैड वुमेन्स के लिए, उन बैड पर्सन्स के लिए हैं। और किन के लिए हैं, भिखारियों के लिए हैं। नॉट मींट फॉर अ जेंटल फोक, एक सज्जन पुरुष के लिए नहीं है। यानी कह रही है मेरी दादी माँ ना, ये सारे के सारे जो संगीत तुम सीख रहे हो, ये जितने भी संगीत सीखने की तुम बात कर रहे हो ना, वो सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं है भाई, सज्जन के लिए नहीं है, एक सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं है। कह रहा है कि एक सज्जन व्यक्ति की लिए बिल्कुल नहीं है। किन के लिए है, ये है उन बैड पर्सन्स के लिए, और किन के लिए, भिखारियों के लिए है। तो बिल्कुल ये संगीत मत सीखो। इसलिए वो बहुत ही परेशान हो गई और शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझसे, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, कह रहा है कि लेकिन उनकी चुप्पी ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा साबित कर दिया, हर चीज को पूरी तरह से क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि अब वो क्या है, पूरी तरह से नाराज हो गई हैं। और सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर डैट, कह रहा है कि भाई उसके बाद मेरी दादी माँ मुझसे रेयरली मतलब कभी कभी बात किया करती थी। कभी कब बात किया करती थी, कभी कभी मुझसे बात किया करती थी। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक अर्थ अच्छे से समझ में आया है। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है तो बिल्कुल अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके लाइक से हमें उम्मीदें बनती हैं और हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते रहते हैं। और देखिए ये आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आपके 11th का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को पूरा देखिएगा और ज़रूर देखिएगा। तो देखिए पता चला कि दादी माँ क्यों नाराज़ होती हैं। सबकी दादी माँ इतनी ही प्यारी होती हैं, वो चाहती है कि हमेशा मेरा जो नाती है, ठीक है, वो बेहतर सीखे, मेरा जो पोता है वो अच्छे से सीखे। तो वही इसीलिए दादी माँ यहाँ क्या हो गई भाई, मुझसे नाराज़ हो गई। यानी कि मैं कुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को क्या कर दिया, नाराज़ कर दिया। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, धन्यवाद।